टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपके क्वेश्चन में ये बोलते कि आपको प्रॉपर्टी यूज करके, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके उस डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो आपको जो आपने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी को आप जरूर यूज करोगे। और एक क्वेश्चन में कम से कम आप 2 प्रॉपर्टी जरूर यूज करेंगे। अगर 2 से कम आप प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आपके क्वेश्चन को सही नहीं माना जाता है। तो मिनिमम आप 2 प्रॉपर्टी यूज कीजिए, 2 से ज्यादा आप कितनी भी यूज कर लीजिए, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन आप 2 से कम यूज नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि, अगर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कहता कि प्रूव दैट, और आपको ये नहीं कहता कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, यानी ये चीज नहीं बोलता कि प्रॉपर्टी यूज करके नहीं करना है, किसी भी तरीके से बाबा आप उसको प्रूफ कर दीजिए, तो आप क्या करते कि किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर देते, ठीक है। और ऐसे हमने जो मैट्रिक्स के इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया था, किसी के भी R1 के, R2 के या R3 के अकॉर्डिंग एलॉन्ग उसके एक्सपेंड करके, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपका थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया है कि आपको यूजिंग प्रॉपर्टी है, तब आपको प्रॉपर्टी यूज करके दिखाना है, और कम से कम आपको कितनी प्रॉपर्टी यूज करना है, 2 प्रॉपर्टी यूज करना ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा है कि x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल लेके आना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है कि x है, y है, z है, a है, b है, c है, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो ये आपका एक डिटरमिनेंट है, इसे हमें 0 के इक्वल लेके आना है। तो हम लोगों को पता है, देखिए, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 तब होती है जब उसके 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। इट मींस दोनों रो या दोनों कॉलम की वैल्यू सेम हो, तब जाके उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। एक और तरीका है कि किसी भी एक कॉलम की या किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट आपके 0 हो जाए, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम उसी टाइप का कुछ सोचेंगे। देखिए, 0 तो लाना थोड़ा आपको मुश्किल है, लेकिन किसी भी 2 रो को आइडेंटिकल बनाना थोड़ा यहाँ पे आपका इजी दिख रहा है। देखिए, कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यानी C3 को कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, किसी इस थर्ड वाले कॉलम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यानी इसमें से A B C को माइनस कर दूँ, इसमें से ये पोर्शन को माइनस कर दूँ, तो x y z बचेगा। यहाँ भी x y z, और बड़े आराम से आप इसको 0 के इक्वल लिख दीजिएगा। दूसरी बात, या तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो a b c बच जाएगा। या एक और तरीका कर सकते हैं कि इसको आप चेंज कर दीजिए, इस पूरे कॉलम को C1 को चेंज कर दीजिए, उसमें C2 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c सेम मिल जाएगा आपका। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन आप लगा सकते हो। इस यूजिंग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है, किसी भी तरीके से आपको सोचना पड़ता है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं, इसमें C1 चेंज कर रहे हैं, जैसे कि उसमें C2 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जरूर कि ये प्रॉपर्टी 1। ये हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है, यानी जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी ये, थर्ड प्रॉपर्टी ये नहीं, हम 1 प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी होगी तो 2 प्रॉपर्टी, ताकि दिखे कि हाँ इस क्वेश्चन में
कम से कम 2 प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये नहीं, बस ये लिख दिए कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लगा दिया है, फिर अगली सेकंड यूज किया है, थर्ड यूज किया है, कौन सी प्रॉपर्टी ये आपको नहीं लिखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं कि C1 में C2 को ऐड कर दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाली चेंज हो रही है C1, तो C2 को C3 को एज इट इज लिख दे रहे हैं, A B C, यहाँ पे x प्लस A, y प्लस B, z प्लस C। ठीक है, इस तरीके से देखिए x y z था आपका C1 था, C1 क्या था आपके x y और z, इसमें क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, किसके एलिमेंट प्लस कर रहे हैं C2 के एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं, A B C को, A B C को। तो ये क्या मिलेगा x प्लस A, y प्लस B, z प्लस C, x प्लस A, y प्लस B, z प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी है। एक और प्रॉपर्टी बची है, देखिए आप डायरेक्ट इसको जीरो मत लिख दीजिए, अगर आप डायरेक्ट जीरो लिख दोगे तो आपके 2 प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, वो स्टेटमेंट क्या लिखना है, क्या लिखना है कि प्रॉपर्टी 2 में, यानी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि each element of C1 and C3 are identical। C1 और C3 के सभी एलिमेंट आपके आइडेंटिकल है, इसलिए इस पूरे का आंसर क्या मिला है आपका 0 मिला है। तब हम कहेंगे कि ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया है। इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड आपके जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, इसी से बेसिस है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा b प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए ये पूरे ए प्लस बी प्लस यानी ए बी सी वाला चल रहा है, ये पी क्यू आर वाला, ये एक्स वाई जेड वाला। तो आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हम 2 को कॉमन मिले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से पिक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, देखिए इस पूरे को यानी R1 R2 और R3 को, यानी R1 में इसमें ये वाला और ये वाला तीनों अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, तो 2 टाइम्स आपको B मिलेगा, 2 टाइम्स आपको A मिलेगा, 2 टाइम्स आपको C मिलेगा। तो ये पहली वाली रो क्या मिल जाएगी A प्लस बी, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस C। इसी तरीके से ये वाली मिल जाएगी 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स y प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। उस तरीके से हम फर्स्ट रो से 2 कॉमन मिल जाएंगे, तो कम से कम ये वाली चीज तो हमें मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले तो ये सोचा कीजिए कि जो आपको बाहर है वैल्यू, वो किसी भी तरीके से कोई आपको छोटी से छोटी वैल्यू भी अगर आपको मिल रही है तो आप जल्दी से उसे फाइंड कर लीजिए, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हालांकि लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, आपको ये वाले क्वेश्चन को उतारना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी 1 में हम क्या कर रहे हैं कि देखिए R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 चेंज कर रहा हूँ। R1 कैसे चेंज कर रहा हूँ, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इन तीनों एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, ये देखिए 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको मिलेगा।
और ये आपका एज इट इज हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए जरूरी नहीं है कि आप यही प्रॉपर्टी लेना, आप किसी भी और तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, है ना। तो आप किसी भी तरीके से आप सोच के आप लगा सकते हैं जैसे आपको इजी हो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग यहाँ से प्रॉपर्टी 2, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 बाहर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ये आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आपको जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था वो आपको 2 आ गया है। अब इसको आपको ऐसा बनाना है। देखिए अब आप क्या सोच सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि आपको कुछ मिले। देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखिए सी और ए वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, इसमें से हम यानी R2 में से अगर R1 को माइनस करूं तो ये क्या मिल जाएगा आपका, सिर्फ आपको यहाँ पे B मिल जाएगा, वो लेकिन माइनस में मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कम से कम जो वैल्यू मिल रही है पहले उसको तो लिख लें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ और R2 को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मिलेगी R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, एक और तरीके से क्या कर रहे हैं, इसमें से भी इसको माइनस कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ से R2 माइनस R1 कर रहे हैं, यानी इसमें से इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे माइनस बी मिल गया है, यहाँ माइनस बी मिलेगा, माइनस क्यू मिलेगा और माइनस वाई मिल जाएगा। इस तरीके से ये वाले में भी अगर मैं इसमें से अगर इसको भी माइनस करूँ, ठीक है, ए प्लस बी है तो वहाँ पे सिर्फ सी बचेगा और आपको यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी है। इस तरीके से यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे आपका जेड बच जाएगा। तो यहीं पे आपको एक और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, यानी R3 को भी चेंज कर रहे हैं, सेम जैसे यहाँ पे R3 में से माइनस कर रहे हैं R1 के एलिमेंट को। अच्छा, एक साथ आप 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तीसरी प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या मिला था 2। देखिए इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, R2 में से R2 के एलिमेंट क्या है, C प्लस ए है और क्या है R प्लस पी है और क्या है Z प्लस एक्स है। इसमें से माइनस कर रहा हूँ किसका एलिमेंट, देखिए ये A माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस ए माइनस बी कट जाएगा आपका, सॉरी माइनस ए और माइनस सी कट जाएगा, आपका माइनस बी बचेगा। इस तरीके से माइनस यहाँ पे पी प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, इस तरीके से आप पी सॉरी आपका आर कटेगा पी कटेगा, पी माइनस क्यू बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे माइनस ये वाला एलिमेंट आपको माइनस कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इस तरीके से जेड एक्स तो माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ पे माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई बचेगा, कहाँ पे R2 की जगह पे, तो माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, ये आपको मिल गया है। और यहाँ पे तो एज इट इज होगा क्योंकि आपको चेंजिंग नहीं हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए आप R2 में और R3 में ही चेंजिंग कर रहे हैं, P प्लस क्यू प्लस आर
x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरीके से जब यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपको माइनस सी बचेगा यहाँ पे, माइनस सी। इस तरीके से यहाँ पे माइनस आर बचेगा, इस तरीके से आप यहाँ पे माइनस आपको जेड मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी लगी हुई है, 1 2, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कि आपकी प्रॉपर्टी 3 है, ये आपकी प्रॉपर्टी 4 है। ठीक है, टोटल आपके 4 प्रॉपर्टी लगी। अभी भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं आ पाया है, यहाँ पे आपको a चाहिए। तो देखिए एक काम हम कर सकते हैं कि R1 में R2 प्लस R3 करेंगे तो ये a और c कैंसिल हो जाएगा, आपको a मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, P5 लगा रहे हैं, और P5 क्या है कि R1 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे R1 चेंज टू R1 में प्लस कर रहे हैं R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ठीक है, तो आपके क्या लिमिट मिलेंगे, 2, यहाँ पे a मिलेगा, माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस यहाँ पे आपको p मिलेगा, माइनस क्यू माइनस आर माइनस ये आपको x मिलेगा, x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब सारी चीजें मिल चुकी हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आप R1 R2 से और R3 से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, जगह के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी 6, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम किससे, R2 और R3 से, R2 एंड R3। तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 A B C, यहाँ पे P Q R X Y Z। तो इस तरीके से आपका ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ये एक्सरसाइज 4.2 है वो आपको सोचने वाला है, और ये थोड़ा सा लेंदी जाता है क्योंकि आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आप बहुत ध्यान से ये सोचिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। ठीक है, सोचना है, और जरूरी नहीं है कि वो एक ही उसके रास्ते हैं, आपके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं तो दूसरे रास्ते से सोचिए, वैसे नहीं तो आप तीसरे रास्ते से सोचिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। आपको जो बीच में क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं आप सॉल्व कर पाते हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको वीडियो बना के दे दूंगा या आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात, उसके आगे भी अगर आपसे जो भी क्वेश्चन होते हैं अगर तो उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको उसके लिए आपको वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।